Hello everyone, welcome to Atri Chemistry classes. जेई मेन PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं लगभग सारे ही 2026 जो करंट ईयर है इसके जनवरी के छोड़ के इससे पीछे वाले सारे मतलब 2025 तक के सभी क्वेश्चंस इस पूरी सीरीज में ये अगर हम 12th की बात करें उसकी सेकंड बुक की सेकंड यूनिट है। ओवरऑल ये 7th यूनिट है 12th क्लास की। क्लास वाइज ही हम चल रहे हैं। नाम है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। इससे पहली यूनिट थी सेकंड बुक की पहली यूनिट, उसे बोलेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हमने सेपरेट प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, आप उसमें जाके सारे सीरियल वाइज सभी क्वेश्चन से देख सकते हैं। जो हमारे बैच में स्टूडेंट थे उनके पास ये हार्ड कॉपी हमने प्रोवाइड कर दी थी इन क्वेश्चंस की, और जो नहीं है, जिन्हें नहीं मिली या जो बाहर के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम इसे सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नंबर ढूंढना हमारा कोई बड़ी बात नहीं है। 3 केमिस्ट्री क्लासेस डालिएगा, गूगल पे डालिएगा, वहाँ फोटोग्राफ में मिल जाएगी, या गूगल वाले पे ही डालिएगा, फ़ोन नंबर वहाँ से अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। थोड़ी मेहनत कीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी चाहिए आपको तो। चलिए, क्वेश्चंस लेक्चर्स 25 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होंगे, तो पहले 25 हम करवा रहे हैं इस लेक्चर में। पहले क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज हैं, अल्कोहल्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं। द रिएक्शंस व्हिच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एन एल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। सीधा आपको पहचानना है कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन होगी तो एल्कीन बनेगा। वो कह रहा है कैन नॉट, जो यूज ना होता हो। सोडियम एथॉक्साइड डालेंगे, एल्कीन बनेगा ही, सेकेंडरी है, वैसे भी ये भी सेकेंडरी है, लेकिन इसमें एक्वस KOH डाला गया है तो आपका इसमें एल्कीन नहीं बनेगा। तो एक तो बी हो गया, ये एल्कीन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ये 3 डिग्री है, सोडियम एथॉक्साइड है, बिल्कुल ये एल्कीन बनाएगा। ये तो फेनॉल का ऑक्सीडेशन है, बेंजोक्विनोन बनाएगा, ये भी एल्कीन नहीं बना रहा है। ये कॉपर के साथ डी हाइड्रेशन हो जाता है जिससे एल्कीन बन जाती है, टर्सरी अल्कोहल का एक केस है। तो दो बचे बी और डी, ये आपके एल्कीन नहीं बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें बी और डी में से, बी और डी करेक्ट आंसर है कि वही एल्कीन नहीं बना रहे हैं। तो बी और डी, पहले मैं BE ACD ये रहा बी और डी। तो ये 25 अप्रैल का ही है। तो ये क्वेश्चन आया था, ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चंस को। खुद कर लें, हमसे पहले कर लें तो बहुत अच्छी बात है। टेस्ट के फॉर्मेट में लीजिएगा। हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को अगर आप देख रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछिए, इसका मतलब आपको ज्योमेट्रिकल भी बतानी है और ऑप्टिकल भी बतानी है। ऑप्टिकल के लिए कायरल सेंटर को ढूंढना है। इसमें 3 H हैं, डबल बॉन्ड में कायरल सेंटर होता नहीं, ये कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर अवेलेबल है। और ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्ड देखना है, ये डबल बॉन्ड है जो सिस और ट्रांस शो करेगा। तो 2 इसके बनेंगे, 2 टोटल बनेंगे 4 आइसोमर। भाई एक डी और एल, एक सिस और ट्रांस, तो टोटल कितने बने 4 आइसोमर्स, और दोनों अलग अलग ही बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है CH3CH2, ये एक हेलो एल्केन लिखा है, NaOH डाला है, अल्कोहल की प्रेजेंस है प्रोडक्ट A, और जो प्रोडक्ट A बनेगा उसमें ये दोनों डाल के B और C प्रोडक्ट बनाने हैं। तो पहले A का निर्धारण करते हैं, हमसे पहले कीजिएगा। ऐसे समझिएगा, ये NaOH है और ये अल्कोहलिक, दैट इज अल्कोहलिक AOH, अल्कोहलिक NaOH। ये एल्कीन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जाना जाता है। तो एल्कीन आपको बनाएंगे, 1 पे जुड़ा है तो प्रोप-1इन ये बनेगा। कंपाउंड A मस्ट बी प्रोप-1इन। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कंपाउंड A क्या है आपका, प्रोप-1इन। अब आगे कीजिएगा, ये हाइड्रेशन है, ये हाइड्रोबोरेशन है। प्रोप-1इन में H2O डालोगे तो बनेगा प्रोपेन 2ऑल, मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से हाइड्रेशन। डाइबोरेशन करोगे तो भैया बनेगा प्रोपेन 1ऑल, प्रोपेन 1ऑल। तो बन गया आपका बी प्रोडक्ट 2ऑल है, सी प्रोडक्ट 1ऑल है।
इसमें पूछा क्या है, कंसीडर द अबव रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी एंड सी। तो प्रोडक्ट बी प्रोपेन 2 ऑल, प्रोडक्ट ए प्रोपेन 1 ऑल। आंसर देखते हैं, बी प्रोपेन 2 ऑल, सी प्रोपेन 1 ऑल। मिल गया आपको आंसर। तो इसका आंसर है आपका बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन लगेंगे। कोशिश अगर आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश करना चाहते हैं, कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप हमसे पहले कीजिएगा। हमारे करने से, सॉल्व करने से पहले आप कर लीजिएगा, तो कोई बेनिफिट है। नहीं तो फिर आप वही बस सुन रहे हैं, कहानी थोड़ी है जो सुन रहे हैं, जीके थोड़ी है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी है। आपको ये पहले करने होंगे। कॉपी निकालिए, रफ कॉपी, बैठ जाइए, हमसे पहले रोक कर वीडियो को आंसर दे दीजिएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो अभी किया था, और ये भी इन्हें देखोगे ना, शिफ्ट आगे पीछे ही आया होगा या आगे पीछे दिन में आया होगा एक ही बार में। प्रोपवानीन हाइड्रेशन कीजिएगा, प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। फिर हाइड्रोबोरेशन कीजिएगा, प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। इससे पहले क्वेश्चन भी, बल्कि इससे थोड़ा मुश्किल ही था, ये तो और भी आसान है। तो ए आपको बताना, ए है प्रोपेन 2 ऑल और बी है प्रोपेन। लीजिए पहला ही ऑप्शन ये सही है, आगे देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। हाइड्रेशन मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करता है, हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करता है। तो प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल हमसे पहले होपफुली आपने कर ही लिया होगा। आसान क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं कई बार, सही ध्यान पूर्वक किया जाए तो केमिस्ट्री आसान होगी, लेकिन मिस्टेक्स भी इसी में बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत सिली मिस्टेक आप करते हो, आप इग्नोर करते हो चीज़ों को, गौर से नहीं पढ़ते हो, कम से कम 2 बार पढ़ा करो। द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। आपको ए बताना, ये ए है। मैं थोड़ा पीएच मतलब बेंजीन रिंग है, स्टाइरीन इसे बुलाते हैं। बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 है, BH3H2O2OH नेगेटिव। यहाँ तक तो हो जाएगी आपकी हाइड्रोबोरेशन। भाई ये दोनों डालने के बाद हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन में बनेगा पीएच को मैं पीएच बेंजीन रिंग ही रहने लग देता हूँ, तो ये बन जाएगा, इधर OH जुड़ जाएगा, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉव रूल। फिर आप HBr डालते हो, HBr डालते ही OHBr में बदल जाएगा, तो ये Br बन जाएगा। मैं इसे हटा के Br बना देता हूं। ये भी डाल दिया। अब आते हैं फोर्थ, मैग्नीशियम ईथर देन HCHO। इसमें मैग्नीशियम डालेंगे तो ग्रिग्नार्ड ये बन जाएगा। लीजिए ग्रिग्नार्ड बना लेते हैं भाई अब हम। फिर HCHO से रिएक्ट करवाएंगे तो HCH ऊपर OH आ जाएगा और नीचे ये सब जुड़ जाएगा, CH2 और ये बेंजीन। तो ये कंपाउंड आपको दिखाई देगा, बेंजीन, फिर CH2 3 कार्बन बेंजीन के साथ। बेंजीन मतलब पीएच, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 3 कार्बन है और ये प्राइमरी है। ये रहा ऑप्शन, कौन सा आपका सही है? डी। आसान क्वेश्चन है, हमसे पहले ही आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 2 स्टेटमेंट हैं ए और बी। पहला हम पढ़ते हैं, अल्कोहल्स रिएक्ट बोथ एज इन न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। ये सही बात है, वो दोनों की तरह एक्ट करता है, करेक्ट है, और आज से याद भी रखिएगा आगे के लिए। आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम टू यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। ये भी सही है, अल्कोहल रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करता है। यही उसका एसिडिक नेचर का टेस्ट है जो कंफर्म करता है कि अल्कोहल्स एसिडिक होते हैं। तो क्लियर हुआ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा, रीजन का ऊपर असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, दोनों सही हैं, लेकिन दोनों की बातें अलग हैं, एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो हम जाएंगे कि भैया दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर कौन सा सही हो गया? इसका आंसर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर हैं हम। ये अल्कोहल है और एचायन, आप इसमें एसिडिक नेचर आप डाल रहे हो। अगर आप एसिडिक डाल रहे हो तो ये पहला स्टेप ये आएगा, फिर H2O रिलीज हो जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा।
कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहेगा, मिथाइल शिफ्ट यहाँ होगा और यहाँ से ये हट जाएगा और ये पॉजिटिव यहाँ बनेगा जो कि यहाँ रिएक्ट करेगा। तो अमूमन ये कैसा दिखेगा आपको, यहाँ रिएक्ट करेगा ये कार्बन, ठीक है, इससे 2 कार्बन साइड में निकल रहे हैं, ठीक है, फिर ये 1 2 3 1 2 3 इससे यहाँ जुड़ेगा, फिर हीट करेंगे। चलिए ये अमूमन ये बनना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप शायद यहाँ रह गया है, यहाँ ये इसका प्रोडक्ट होगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैंने क्या बनाया है, फिर ऑप्शंस में देखेंगे क्या है। ये जनरली 2 हेक्सागोनल रिंग है, ऑक्सीजन नहीं कार्बन है, और इसी पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो दोनों में तो मुझे दिख नहीं रही, और बी में आगे देखते हैं नीचे। देखें क्या था हमारा, दो रिंग थी, डबल बॉन्ड, ये तो प्रोडक्ट जो लग रहा है वो कौन सा सही है, सी। चेक कर लीजिएगा, आंसर की भी हमने आपको प्रोवाइड की हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनकरेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। 23 का ये क्वेश्चन है, इनकरेक्ट अल्कोहल बनाने का मेथड इनमें से कौन सा नहीं है। गारंटी देता हूं मैं कि आप आंसर ये ऑप्शंस पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा इससे तो अल्कोहल नहीं बनता है, बिल्कुल पता चल जाएगा। पहला है रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड, अल्कोहल बनाते हैं। हाइड्रोबोरेशन अल्कोहल बनाती है एल्कीन की। ओजोनोलाइसिस, अब देखो ओजोनोलाइसिस अल्कोहल नहीं बनाती है, वो एल्डिहाइड या कीटोन बनाती है। डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें अल्कोहल नहीं बनता है। तो देखते ही पता चल गया कौन सा आंसर सही है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये अल्कोहल बनाने का मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, इसमें इन्होंने कई सारे कंपाउंड्स को डाला गया है। NaI है, H3PO4 है, Mg ड्राइथर, फिर D2O है। तो NaI है, OH की जगह I आ जाएगा, फिर MgI आ जाएगा, फिर D2O, तो ये D है, फाइनली क्या हो जाएगा, ये D आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, D। बस सिंपली है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। आसान क्वेश्चन था ये भी। 10 देखते हैं, 10 क्या कहता है, यह सर्जन रीजन है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। चेक करते हैं, ए ये है, बी ये है, सी ये है, ACl परफेक्ट है, बी परफेक्ट है जी। ऐसा नहीं है, फ्लोरीन का जो यहाँ विड्रॉइंग इफेक्ट है केवल -I ये इफेक्ट शो करता है, Cl भी करता है, Cl ज़्यादा करेगा देन F से, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट हेलो एल्कीन का है, फिनॉल का ये नहीं है। तो A ज़्यादा एसिडिक ही है, B एंड C। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो F ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो तो इनऑर्गेनिक का है। आगे देखते हैं रीजन में क्या दिया है। फ्लोरो इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो, ये सही है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो दोनों अलग अलग सही हैं, लेकिन ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ एंड करेक्ट बट आर इज नॉट द आएगा भाई। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम किस पर जाएंगे, बी पर। दोनों अलग अलग जरूर सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन वो नहीं है एसिडिक नेचर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन। पहले तो है जी हाइड्रोबोरेशन, OH यहाँ जाएगा, मैं यहाँ बना लेता हूँ, प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। PCC से ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है जी, एल्डिहाइड बना लेते हैं, ये भी हो गया। फिर ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करोगे, यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ H और डबल बॉन्ड हट जाएगा। दैट इज ब्यूटेन 2 ऑल, द कंपाउंड इज ब्यूटेन 2 ऑल। आंसर चेक करते हैं, नाम याद रखिएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ये रहा ब्यूटेन 2 ऑल। तो करेक्ट आंसर है आपका डी। चलिए अगला 12th कीजिए, हमसे पहले सॉल्व कीजिएगा। द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक ये कंपाउंड डाला गया है, प्रिडीन डाली गई है, इसका मतलब एसिड रिलीज हुआ है। फिर NaCN डाला गया है,
चलिए मैं बता दूं आपको, OH हट के पहले से जोड़ेंगे HClO के साथ, फिर ये भी हट के CN जुड़ेगा, तो कुल मिला के ये है कि OH हट के CN जुड़ेगा और मैकेनिज्म ये SN2 फॉलो करेगी, इसीलिए इसे डाला गया है। सीधा दे देते SN2 है और CN आपको जोड़ना है OH के प्लेस पर। Cl ना लाके इतना बड़ा कंपाउंड जोड़ने के बाद, ठीक, सल्फोनिल क्लोराइड जोड़ने के बाद बस CN उसे हटा के CN जोड़ना है। तो ओवरऑल ऐसे सोचो, OH हटा के CN जोड़ना है अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 है तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब है दोनों ये डार्क से दिखाए गए हैं, ऊपर की तरफ हैं। तो जब OH हट के CN जुड़ेगा तो ये CN पीछे हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से एक पीछे होगा, एक आगे होगा, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और ये जो मैंने बताया कि OH की जगह CN आएगा, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, बाकी कोई डिफरेंस है ही नहीं, CN ही लगाया गया है। तो देखो इन दोनों में, दोनों एक ही साइड में नहीं पॉसिबल है, एक ऊपर एक नीचे ये पॉसिबल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो करेक्ट आंसर हम किसको ले रहे हैं, बी को कंसीडर करेंगे, बी इज द करेक्ट। तो टर्न ऐसे दिखाया गया आपको, ऐसे होता तो ये CN कहाँ था, पीछे की तरफ था, ये आगे की तरफ, तो इसे टर्न करके दिखा दिया आपको, रोटेट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 है, ऑन हीटिंग विद KHSO4 ग्लिसरॉल इज डिहाइड्रेटेड एंड एक्रोलीन इज फाउंड। मैं इसे बता दूं थोड़ा सा, ग्लिसरॉल आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा ग्लिसरॉल को। देखिए ये ग्लिसरॉल है, तब आप इसे हीट करते हो KHSO4 के साथ, तो इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। याद रखिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन आया है, नीट में ज्यादा आया है, मैं भी क्लियर दूं, नीट में ये ज्यादा आया है। तो H2O OH सॉरी OH यहाँ से निकले, OH H यहाँ से निकले, तो ये बनेगा जी ओवरऑल जो दिखेगा ये है, दैट इज प्रोपटूइनल। ये होना चाहिए, इसमें 2 ऑक्सीजन कम होंगे, बिल्कुल 2 ऑक्सीजन कम है, 4 हाइड्रोजन इसमें से कम होंगे। कितने हाइड्रोजन थे, 2 3 4 5 6 7 8 थे, 4 चले गए तो 4 ही होंगे, 1 2 3 4। तो ये एक्रोलिन, ये इसी को बुलाते हैं एक्रोलिन, लिख लीजिएगा इस रिएक्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं। तो ऑन हीटिंग विद KHSO4 ग्लिसरॉल डिहाइड्रेटेड एंड एक्रोलिन इज फॉर्म्ड। हाँ वो एक्रोलिन ही था, प्रोपटूइनल। Statement 2, acrolein has fruity smell. Acrolein has fruity smell and can be used as a test of glycerol. ये सही है, टेस्ट की तरह यूज करते हैं, लेकिन उसमें फ्रूटी स्मेल नहीं होती है। तो स्टेटमेंट पहला सही है, सेकंड पार्शियल सही है, पूरी तरह सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट, ये गलत फ्रूटी स्मेल लिखा है तो गलत इसमें काउंट होगा। स्टेटमेंट पहला सही है, स्टेटमेंट दूसरा गलत है। चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा है। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14th, क्वेश्चन है, विच रिएक्टेंट विल गिव द फॉलोइंग एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये तो ग्रिग्नार्ड हो गया जी हमारे पास। इस ग्रिग्नार्ड को हमें रिएक्ट करना है, किससे रिएक्ट करना है कि ये प्रोडक्ट बने। ध्यान से देखो, इसमें 2 बेंजीन है, 2 तो बेंजीन है और एक CH3 है। तो आपका जो रिएक्टेंट है, एक बेंजीन तो यहां से आ जाएगा, एक बेंजीन में मान लेता हूं, ये बेंजीन यहां से आया, ठीक है, OH आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो यानी कि रिएक्टेंट में एक बेंजीन और एक मिथाइल ग्रुप कंपल्सन है। यहाँ मिथाइल है, बेंजीन नहीं है, यहाँ बेंजीन है, मिथाइल नहीं है। अब देखो दोनों किस में है, देखो दोनों D वाले में है, बेंजीन भी है और मिथाइल में। ऊपर करके दिखाता हूं इसे,
बेंजीन भी है, मिथाइल भी है, एक ग्रिग्नार्ड से बेंजीन आ जाएगा और OH बन जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हुआ इसका? डी वाला पार्ट ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक ये कंपाउंड है, ये एल्कीन है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, हमने क्लासरूम में आपको पढ़ाई है। हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 मेथड आपको करवाए हैं, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तीनों की अलग अलग पहचान है। हाइड्रेशन में मार्कोनी कर्व फॉलो होता है और रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायन का। अब बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनी कर्व रूल होता है, कोई मतलब नहीं किसी का, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता ही नहीं उस तरह से। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनी कर्व रूल तो है, लेकिन कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं है। तो इस पहले ए को ही देख लेते हैं, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। मार्कोनी कर्व फॉलो होगा, लेकिन सीधी सी बात है कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो OH इसमें यहां जुड़ेगा। और ये हाइड्रोबोरेशन है, बी बना, बी एंटी मार्कोनी करेगा, यहां जुड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या है, अच्छा रूल ही पूछा है, तो जब ए बनेगा मार्कोनी कर्व रूल है, बी बनेगा एंटी मार्कोनी कर्व रूल है। ए इज मार्कोनी कर्व प्रोडक्ट एंड बी इज द एंटी मार्कोनी कर्व, सही स्टेटमेंट है। ए वो है, बी ये है। बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं, इसे ए मान लेते हैं दिमाग में, वो ए है, तो ये गलती हुई थी इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद इसका आंसर कौन सा टिक किया हमने? बी। 15 के बाद आगे 16 पर चलते हैं। दो मॉलिक्यूल हैं, दो मैग्नीशियम डाले, इसका मतलब दो हेलो एल्केन या कुछ हेलो एरिन रहे होंगे, तो ग्रिग्नार्ड बना होगा, फिर मिथाइल बेंजोएट से इसे रिएक्ट कर रहे हैं। मिथाइल बेंजोएट ये होता है। एक बेंजीन तो यहां से आ जाएगा, दो मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड बनाएंगे, दो बेंजीन और लाने हैं, तो दोनों हेलो एरिन रहे होंगे। तो हेलो एरिन कैसे रहे होंगे जी? 2A 2A का मतलब मैं बता रहा हूं यहां पर 2X, ऐसा कुछ रहा होगा। ये 2A का मतलब ये है। अब बेंजाइल नहीं है ये, ब्रोमोबेंजीन ये पॉसिबल है, साइक्लोहेक्साइल हाँ यही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ये एस्टर डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक का, पहले ये हटेगा, एक बेंजीन आएगा, फिर दोबारा रिएक्ट करेगा, एक और आएगा, तो करेक्ट आंसर है ब्रोमोबेंजीन। चलो मैं डेरिवेटिव वैसे तो मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड से किस तरह से करता है, इसे लिख लीजिए। चाहे फिर वो एसिड हैलाइड हो, चाहे वो अमाइड हो, चाहे वो एस्टर हो, जैसे कि अभी मिथाइल बेंजोएट एस्टर था। देखिए मैं आर लेता हूँ, आर है, CO है, O है, और मैं Z ले लेता हूँ। Z का मतलब, Z जो ग्रुप है इसका मतलब या तो भाई NH2 हो सकता है, तो ये अमाइड हो जाएगा, एसिड अमाइड, या इसका मतलब X हो सकता है तो एसिड हैलाइड हो जाएगा, या इसका मतलब हो सकता है जी अभी OR एस्टर हो जाएगा। ठीक, आर ये वाला आर बेंजीन हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने एक डेरिवेटिव लिया, किसका डेरिवेटिव लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, और मैं इसे रिएक्ट कर रहा हूं ग्रिग्नार्ड से। ग्रिग्नार्ड ले लेते हैं हम, R-MgX। अब ये एक ही मोल है, मान लेते हैं एक ही मोल है, सिंगल मोल है, तो देखो आपका प्रोडक्ट कैसे बदलेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा RCO, ये कॉमन है, Z हट जाएगा और इस Z की जगह क्या दिखेगा आपको यहाँ का R'। अगर ये एक मोल है तो ये रिएक्शन फाइनल है, लेकिन अगर ये 2 मोल है, लिखा है 2 मोल है या एक्सेस में लिखा है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? RMgX फर्दर रिएक्ट करेंगे और आपका प्रोडक्ट बनेगा RCOH। R' एक पहले से ही है, दूसरा R' भी जुड़ जाएगा जो ग्रिग्नार्ड ने दिया है, तो टर्सरी अल्कोहल बना। क्वेश्चन में वो कहे कि पहला ग्रिग्नार्ड कुछ और दूसरा मोल कुछ कोई और है, जो दूसरे नंबर पर डाला है, तो आप बदलेंगे, R बदल जाएगा, फिर पहले में कुछ और होगा, दूसरे में कुछ और होगा। बहरहाल 2 बार रिएक्शन होती है, ये समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पिछले हेलो एल्केन में भी देखा था और फिर से अल्कोहल में भी दिखा है, दोनों का एक कॉमन क्वेश्चन हुआ। 16 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ये।
मैं इसे जूम आउट कर देता हूं, थोड़ा सा दिख रहा होगा, विजिबल है। ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 है इसमें कार्बन जी, 5 कार्बन है। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा तो ये यहां रिएक्ट करेगा, CH2 CH2 ऐसे बनेगा और ये हो जाएगा OH। डबल बॉन्ड ये हट जाएगा यहाँ से, एक ही बॉन्ड बचेगा। ये कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि CH3OH एक ही कार्बन पे हैं। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड ये रिंग है। 6 मेंबर तो यानी हटा दो, डबल बॉन्ड वो भी नहीं है, ये भी हटा दो। CH3 और OH एक ही कार्बन पर है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। 17 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जब हम करवा रहे थे इस रिएक्शन को तो एक दो बच्चे ने कहा सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आती तो है, देखो आ भी रही है। तो क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाया गया कि क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन ऑक्सीमर्क्यूरेशन के पहले 25 में से आ गए हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एल्कीन है, एल्कीन पे रिएक्ट करता है। रीअरेंजमेंट इसमें होता नहीं जो आपको सोचना हो, मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करवाइए। डबल बॉन्ड ये हटेगा, बहुत आसान है, सरल है, तो ये हटा दीजिए और यहाँ क्या जोड़ दीजिएगा, OH। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दैट इज अ प्रोडक्ट, ए इज अ प्रोडक्ट। भाई हाइड्रेशन होता तो आपको तो रीअरेंज करना होता, पहले कार्बोकेटाइन यहाँ फिर यहाँ शिफ्ट करोगे इधर, तो उसमें तो मुश्किल बढ़ती, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। अगर ये H2OH आयन डालते तो प्रोडक्ट ये बनता। ठीक है जी, अगर इसमें आप हाइड्रोबोरेशन करते तो प्रोडक्ट ये बनता। सबके प्रोडक्ट उन्होंने दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 18th के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, C3H6 है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, या साइक्लोएल्कीन का भी हो सकता है। हाइड्रेशन किया गया, इसका मतलब एल्कीन ही है। 3 कार्बन में एक ही एल्कीन संभव है, दैट मस्ट बी द प्रोपीन। हाइड्रेशन करोगे तो प्रोपेन 2 बनेगा, मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा। KIO बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, KOH, अरे आप देखो NaOI और NaOH है, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट NaOH और I2, NaOH I2 आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे, तो KOH I2 भी तो हो सकता है, तो ये बनाएगा, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये तो एक तो बन जाएगा इसमें CHI3, फिर बच्चे 2 कार्बन का बन जाएगा CH3CO Na नहीं आएगा चूंकि K है तो K लगाओगे। सोडियम इथेनोएट और आयोडोफॉर्म, ये है प्रोडक्ट। आयोडोफॉर्म नहीं है, देखो CH3 आई है, आयोडोफॉर्म नहीं है, ये भी नहीं है आयोडोफॉर्म, ये भी नहीं है, आयोडोफॉर्म एक ही में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा भैया। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन तो आ जाते हैं कई बार वैसे ही भी। प्रोडक्ट डी बताना है, इसमें देखते हैं क्या है। ये एल्काइन है और ये बेस डाला है तो H हट के Na आ जाएगा। मैं लगा देता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां क्या जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव और Na पॉजिटिव, सोडियम आ गया। फिर ये Br इससे रिएक्ट करेगा, ये दोनों रिलीज होंगे, कंपाउंड बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CHOH CH3। ये तो B है, B में H2 पैलेडियम विद कार्बन है, कार्बन है तो पॉइजन है, पॉइजन है तो एल्कीन बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड में हटाता हूं यहां से। भाई डबल बॉन्ड हटाने के लिए ही ये है, ट्रिपल बॉन्ड हटाने के लिए डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। H लगा देता हूं मैं, एक H इधर एक H इधर। ठीक है जी, फिर है CrO3, वो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को मैं हटा के कर देता हूं कीटोन। ये होना चाहिए प्रोडक्ट। पहले में कीटोनिक ग्रुप तो है 3 6, बिल्कुल एक्यूरेट नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरे में डबल बॉन्ड है लेकिन अल्कोहल होना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं। डबल बॉन्ड है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है। CrO3 सेकेंडरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलता, कीटोन में ही बदलता है।
हीट हम कर नहीं रहे हैं। फोर्थ में भी ये ग्रुप कौन सा है ये देखना होगा भाई, ये तो गड़बड़ है। मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे, जाना पड़ेगा आंसर पे। फोर्थ में तो एल्डिहाइड है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, देखो ध्यान से, एक्यूरेट आंसर नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ए है, क्योंकि इसमें ये होता तो बिल्कुल सही होता। मैं इसे क्यों ले रहा हूँ, H2 पैलेडियम तो डाला ही है, हो सकता है कार्बन उन्होंने इग्नोर करके आंसर लिख दिया हो, तो एक प्रोबेबिलिटी है। तो हम ए पर जा रहे हैं। चारों में से सबसे अच्छा आंसर हमें ये लगा, इस वजह से एक्यूरेट नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 है, H3PO4 के साथ हीट करेंगे, पहले H आयन आएगा, एसिडिक मीडियम, ये H2O हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, फिर हीट करोगे तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पहला जो प्रोडक्ट है आपका वो इस तरह से आपको दिखेगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। फिर आप कर रहे हो हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन करने के बाद जो अगला प्रोडक्ट है आपको एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से ये दिखेगा, दैट्स 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल आंसर चेक करते हैं। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये रहा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, करेक्ट ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 22 पर हैं अब हम। ये कंपाउंड है, एल्कीन है, HBr आपने डाला है कॉन्सेंट्रेटेड, तो हम सोचेंगे डबल बॉन्ड हटेगा, बिल्कुल हटेगा ही। डबल बॉन्ड अगर हम हटा दें, मान लो सिंगल है, तो फिर पॉजिटिव यहाँ आया होगा, पॉजिटिव यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो O के साथ लोन पेयर हैं, लोन पेयर के साथ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी टर्सरी से ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ से H आ गया, ये पॉजिटिव यहाँ आया, ठीक है। तो अब ये दोनों ही इन्वॉल्व हैं, यहाँ Br जुड़ जाएगा, यहाँ H। एक तो ये संभावना, देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। डबल बॉन्ड तो बचेगा ही नहीं, तीनों में डबल बॉन्ड है, ये आंसर आपका, ये प्रोबेबल आंसर ये है डी। आगे बढ़ते हैं 23। रिएक्शन ऑफ Grignard reagent C2H5MgBr with C8H8O followed by the hydrolysis give a compound A which reacts instantly with Lucas reagent। instantly का मतलब है जो प्रोड्यूस हुआ वो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री ही ल्यूकास टेस्ट देते हैं विद इन अ सेकेंड, और फिर ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करके जो बना वो इसका फॉर्मूला ये है, करेक्ट स्ट्रक्चर आपको बताना है। टर्सरी अल्कोहल वो रहा होगा, ल्यूकास ने केवल OH को हटा के Cl लाया, तो Cl को मैं OH में बदल के देख लेता हूँ, OH में बदलूंगा तो ये सेकेंडरी है, ये इंस्टेंट नहीं देगा। Cl को OH में बदलूंगा प्राइमरी है, ये भी इंस्टेंट नहीं देगा। Cl को OH में बदलूंगा, ये 3 डिग्री होगा, ये देगा। तो करेक्ट आंसर जो लग रहा है कौन सा है, सी आपका करेक्ट आंसर है। चेक कर लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉलो कर रहा होगा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, एल्कीन है, डाइल्यूट KMnO4 है, बेयर्स रिएजेंट डाला है, फिर CrO3 है, ठीक है। मैं आपको यहीं बताता हूँ, मैच कर लेना, डबल बॉन्ड हटेगा, एक OH इधर, डाइऑल्स बनाने के लिए जाने जाते हैं डाइल्यूट KMnO4, फिर ये A है, ठीक है जी। फिर एक को आप इसमें से ऑक्सीडाइज करोगे, CH3 नॉर्मल है, ये OH है, ये आपका कीटोन बन जाएगा। वो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते CrO3 से, सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी हो गए। ये B है, ये A है, ये B है, ये तो नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है इधर। बाकी देखते हैं, 2H, हाँ ये आंसर हमें सुटेबल लग रहा है, C। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25, क्या वो 24 था, 23 था, 24, हाँ 24 ही था। 25 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ए इन द रिएक्शन। फाइनल प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, HCl इसे H प्रोवाइड करेगा, H2O बाहर आएगा, ये सब खत्म, यहाँ जाएगा कार्बोकेटाइन।
कार्बोकेटाइन को शिफ्ट करके यहाँ लाओगे, H इधर आ जाएगा, कार्बोकेटाइन आ जाएगा यहाँ और यहाँ जुड़ेगा आपका Cl। एक प्रोबेबिलिटी ये है, एक ही है बस, तो मुझे लगता है यही प्रोडक्ट है आपका। हीट उसने किया नहीं जो एल्कीन बने। ए आंसर करेक्ट है, 25th का ए, 25th का ए। चलिए, तो पहले 25 क्वेश्चंस पहले लेक्चर के हो गए। ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना हो, 30 मिनट के अंदर ही खत्म हो, लगभग उसी 1-2 मिनट आगे पीछे उसी में खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में 26 से 50 तक के क्वेश्चंस होंगे, जल्दी ही आएगा। फरवरी में आपके मार्च के लिए थोड़ा बेनिफिट हो, इसलिए हम ये भी एल्डिहाइड कीटोन भी, एमीन्स भी और बायोमोलिक्यूल के सभी क्वेश्चंस आपको करवा देंगे। धन्यवाद।